नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसी नौकरी का मतलब है शहर, ऑफिस और ट्रैफिक। लेकिन मेरी ज़िंदगी थोड़ी अलग है। मैं उत्तराखंड के पहाड़ों में रहता हूं, अपने माउंटेन कोवर्किंग स्टे में, जहां से मैं रोज़ अपना ऑफिस का काम करता हूं। सुबह की शुरुआत पहाड़ों की हवा से होती है, दिन भर लैपटॉप पर काम चलता है और शाम होते ही सामने सिर्फ पहाड़, जंगल और शांति होती है। आज वीकेंड है। आज सुबह मौसम पहले से ही काफ़ी शानदार था। रात भर बारिश हुई थी, इसलिए चारों तरफ हरियाली और ताजगी थी। मैंने जल्दी उठकर चाय पी, थोड़ा काम चेक किया, ईमेल्स देखी और लैपटॉप बंद कर दिया। यही वजह है कि मुझे पहाड़ों से काम करना पसंद है। जब आपका ऑफिस ऐसी जगह हो जहां खिड़की खोलते ही बादल दिखाई दें, तो काम भी थोड़ा आसान लगने लगता है। अगर कभी काम के बीच थकान महसूस हो तो बस 5 मिनट बाहर निकल जाओ, इतना ही काफी होता है फिर से ऊर्जा महसूस करने के लिए। चलिए अब निकलते हैं आज की मंजिल की तरफ। आज हम जा रहे हैं बिंदेश्वर महादेव ट्रैक। मानसून के मौसम में इस रास्ते की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। रास्ते में छोटे छोटे गांव, सीढ़ी नुमा खेत, बादलों से ढके पहाड़ और हर मोड़ पर बदलते नज़ारे। यही वजह है कि मुझे बिना किसी प्लान के भी पहाड़ों की ड्राइव करना बहुत पसंद है। यहाँ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, सफ़र खुद एक अनुभव है। बारिश के बाद पहाड़ बिल्कुल बदल जाते हैं। जहाँ कुछ दिन पहले सूखी ज़मीन थी, वहाँ अब हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। छोटे छोटे झरने अचानक रास्ते के किनारे बहने लगते हैं। सड़क के दोनों तरफ चीड़ और ओक के जंगल और उन पर तैरते बादल। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति धीरे धीरे अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना रही हो। अगर आपको भीड़ से दूर समय बिताना पसंद है, तो मेरे हिसाब से मानसून पहाड़ों को देखने का सबसे खूबसूरत मौसम है। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ट्रैक के शुरुआती पॉइंट पर। यहां से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अब आगे का सफर सिर्फ अपने पैरों से तय करना है। सच बताऊं, मुझे ट्रैक का सबसे अच्छा हिस्सा मंजिल नहीं लगता, बल्कि शुरुआत लगती है। क्योंकि जैसे ही पहला कदम जंगल की तरफ बढ़ता है, वैसे ही लगता है कि हम शहर की दुनिया से बिल्कुल अलग किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी है। पत्तों पर पानी की बूंदें अभी भी चमक रही हैं। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ कोई शोर नहीं है, सिर्फ हवा, पक्षियों की आवाज और जंगल की अपनी एक अलग धुन। शायद इसी वजह से पहाड़ हमें बार बार बुलाते हैं। भाई लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम बिनसर ट्रैक के रास्ते में हैं और यार काफ़ी अच्छा ट्रैक है, मज़ा आ रहा है। मतलब पूरी एक बॉडी की टेस्टिंग हो जा रही है आपकी। और आई मीन आप मेंटली तो स्ट्रांग हो गए, बट फिजिकली आप कितना स्ट्रांग हो ये आपको ये ट्रैक बता देगा। तो अभी यहाँ पे टेंट में लगाने वाला हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए पूरा मटेरियल वगैरह रेडी है। लेट्स सी हाउ इट गोस एंड टेंट फिश करता हूँ मैं। इस पूरे इलाके में आपको 3 पेड़ सबसे ज्यादा दिखाई देंगे: बांज, देवदार और बुरांश। हम पहाड़ी लोग जानते हैं कि बांज का जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, ये पानी का खजाना होता है। कई प्राकृतिक धाराएं इन्हीं जंगलों की वजह से साल भर बहती रहती हैं। जब भी कोई बांज का पेड़ कटता है, तो सिर्फ एक पेड़ नहीं, पूरे पहाड़ का पानी थोड़ा और कम हो जाता है। इसलिए अगर आप पहाड़ घूमने आए तो इन जंगलों का सम्मान जरूर करें। यही जंगल हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। मानसून में ये जंगल किसी फिल्म के सेट जैसे लगते हैं। कभी बादल सामने से गुजर जाते हैं, कभी पूरा जंगल धुंध में गायब हो जाता है। हर 10 मिनट में मौसम बदल जाता है। यही पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, हर पल एक नया नज़ारा। Hi everyone. So working from a mountain as a corporate employee, ये भी एक बेनिफिट है कि आप वीकेंड में ऐसे इतनी खूबसूरत
ट्रैक्स पे इतने खूबसूरत लैंडस्केप के साथ बाहर निकल सकते हो। ये हमारे गांव के भाई लोग हैं और पीछे जो है ये इसको चौथान वैली बोलते हैं और ये चौथान वाला इलाका है। तो अभी हैं हम करीबन 2400 मीटर के एलिवेशन पे और दिस इज़ द ब्यूटीफुल लोकेशन समवेयर इन बिंदेश्वर महादेव ट्रैक। और अभी यहाँ मैगी बन रही है, बस थोड़ी देर में रेडी होने वाली है। तो भाई मैगी बन चुकी है हमारी और काफ़ी स्वादिष्ट मैगी हो रही है, मज़ा आ रहा है। आज थोड़ा वीकेंड था तो आज हम ट्रैक पे निकल चुके हैं। अपना ये टेंट है, टेंट लगा के यहाँ पे मैगी वैगी बन रही है। हवा चल रही है तो इस वजह से टेंट लगाया हुआ है, उसके अंदर मैगी बन रही है। और पीछे व्यू है, ये चौथान है पूरा, जो कि मतलब ये दूल्हा-दुल्हन वाला एरिया है जगह उसमें आता है। तो हाँ, मैगी है और इतना खूबसूरत व्यू है, टेंट है। हाय एवरीवन, तो आज हैं हम बिंदेश्वर वाले ट्रैक पे। तो ये ऑलमोस्ट आई गेस 13 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि ये दूधातोली वाला एरिया है और पौड़ी गढ़वाल में ये पड़ता है एरिया, ठीक है। तो अभी हम मिडिल ऑफ फॉरेस्ट में हैं, बिल्कुल बहुत ही घना जंगल है, ठीक है। यहाँ पे जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, ओक ट्री हैं, सो यू कांट बिलीव, मतलब मेरे हिसाब से 200-300 साल पुराने ये पेड़ होंगे, राइट। एंड विट एक्चुअली टेल अस कि ये वाला जो जंगल है, ये वाला जो पहाड़ है, ये कितना पुराना है, कितना ओल्ड पहाड़ है। तो पहाड़ों में ये भी है एक कि अगर आप किसी पहाड़ पे हो, आप वहाँ के ट्री को देख के, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक्चुअली में वो जो फॉरेस्ट है या फिर वो जो एरिया है वो कितना पुराना जंगल होगा, कितना पुराना वो पहाड़ है। तो ये नॉर्मली जो हमारे एरिया में जो ओक ट्रीज़ रहते हैं वो काफ़ी उनकी जो बहुत छोटे रहते हैं, मतलब बहुत पतले रहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं। सो इससे पता चलता है ये ऑलमोस्ट आई गेस 200 से 300 साल पुरानी पेड़ हैं, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल डूइंग अ ट्रैक्स, यू फाइंड अ great wildlife in mountain tracks. So yeah guys, अभी मैं मिडिल ऑफ ट्रैक में हूँ और जो भी हालत है बहुत ख़राब हो रही है। मतलब आपको बीच बीच में ट्रैक भी करने चाहिए टू टेस्ट योर फिजिकल हेल्थ, राइट। कि भाई आपका जो शरीर है कौन सी कंडीशन में है, इज इट अ good condition or something bad cholesterol or bad fat in your body. So this is literally good practice to doing a trek in the mountains. So yeah, it actually test your depth, how good your body, how capable it is to climb the mountains. So yeah, sometime do a trekking. जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं उसे दूधातोली क्षेत्र कहा जाता है। दूधातोली नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ के विशाल घास के मैदान इतने समृद्ध थे कि सदियों तक हजारों गाय, भैंस और भेड़ बकरियां यहाँ चरती थीं। दूध की इतनी अधिक पैदावार होती थी कि इस पूरे क्षेत्र का नाम ही दूधातोली पड़ गया। आज भी ये इलाका उत्तराखंड के सबसे सुंदर बुग्यालों और घने वनों में गिना जाता है। दूधातोली का यह पूरा वन क्षेत्र लगभग 300 से 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ माना जाता है, जो इसे गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े और घने वन प्रणालियों में से एक बनाता है। यह इलाका कई पहाड़ी रेंज और जंगलों को आपस में जोड़ता है, जिससे यहाँ की जैव विविधता और भी समृद्ध हो जाती है। और अगर ट्रैक की बात करें तो बिंदेश्वर महादेव से दूधातोली तक का यह पूरा ट्रैक लगभग 13 किलोमीटर का है।
ये दूरी सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि हर किलोमीटर के साथ बदलते जंगल, घास के मैदान और पहाड़ी नज़ारों का एक पूरा अनुभव है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जंगल भी बदलने लगे हैं। अब चीड़ के जंगल कम और बांज यानी ओक के जंगल ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। बांज सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये पूरे हिमालय के जंगलों की जान है। यही पेड़ मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं, बरसात के पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर पहुंचाते हैं, और इन्हीं जंगलों की वजह से पहाड़ों के कई प्राकृतिक जलस्रोत साल भर जिंदा रहते हैं। अगर कभी आपको पहाड़ों की ठंडी हवा इतनी ताज़ा लगे तो समझ लीजिए उसमें कहीं ना कहीं इन बांज के जंगलों का भी योगदान है। जब मैं शहर में रहता था तो सुबह की शुरुआत ट्रैफिक से होती थी। आज सुबह पक्षियों की आवाज़ से होती है। पहले ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता था, अब मेरा ऑफिस मेरे कमरे से कुछ कदम दूर है। जिंदगी वही है, काम भी वही है, लेकिन जीने का तरीका बदल गया है। इसी सोच के साथ मैंने माउंटेन कोवर्किंग स्टे शुरू किया। मेरा सपना सिर्फ एक होम स्टे बनाना नहीं था। मैं चाहता था कि जो लोग शहर की भागदौड़ से कुछ दिनों का ब्रेक चाहते हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का अनुभव लेना चाहते हैं, जो लोग सुबह उठकर बादलों के बीच कॉफ़ी पीना चाहते हैं, उन्हें भी यह एहसास मिल सके कि काम और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। अगर आप भी कभी उत्तराखंड आए तो सिर्फ मशहूर जगहों तक ही मत रुकिए। ऐसी जगहों को भी समय दीजिए जहां शांति मिलती है, जहां जंगल आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। हाय एवरीवन, तो मैं अभी एक ट्रैक पे आया हूँ बिंदेश्वर महादेव के। तो मतलब ये भी उत्तराखंड में है ना। तो आप देखोगे ना तो कि आधे से ज़्यादा जो तीर्थ स्थल हैं, आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको उत्तराखंड में मिलेंगी। चाहे आप 4 धाम ले लो, बद्रीनाथ ले लो, केदारनाथ ले लो, कोई भी धाम ले लो, तो मोस्टली यू विल फाइंड देम इन उत्तराखंड। अब इसके पीछे मेरे को एक लॉजिक भी लगता है और रीज़न भी लगता है कि वाई इट्स देयर, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो मेन तो क्या है कि हिमालयन जो बेल्ट है वो इस वाली रेंज में पड़ती है, उत्तराखंड में ज़्यादा लगती है। तो उस वजह से जो पहले टाइम में जो ऋषि मुनि रहते हैं, जो लोग थे, वो शांति के और एक मुझे लगता है एक तपस्या करने के लिए हिमालय में ज़्यादा जाते थे, क्योंकि वहाँ पे ना सूर्य रहता था, ना श्रावण रहता था, बिल्कुल शांति रहती थी, है ना। तो उसकी वजह से जब वो लोग जाते होंगे तो उन्हें भाई एक मोटिवेशन चाहिए होगा, एक तरीके का सा मैं बोलता हूँ एक मोराल चाहिए होगा। तो वो अपने वो जो उनके आराध्य थे उनका हो सकता है मंदिर बनाते होंगे, है ना, और देन आप अपनी यात्रा आगे प्रोसेस करते थे। तो ऐसे आप आधे से ज़्यादा जो ग्रंथ पढ़ोगे, आधे से ज़्यादा इनके पीछे अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, उत्तराखंड में जितने भी टेम्पल हैं, आपको यही मिलेगा कि कोई भी था, राजा था, कोई भी पांडव थे, वो थे कि जब वो हिमालय की ओर जा रहे थे तब उन्होंने वनवास में या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों में इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और आधी से ज़्यादा हिस्ट्री में यही चीज़ें हैं, राइट। सो दैट वन ऑफ द रीज़न वाई द मैनी टेम्पल्स एंड मैनी तीर्थ देयर इन उत्तराखंड। और दोस्तों, आखिरकार घने जंगलों के बीच हमें पहली बार बिंदेश्वर महादेव मंदिर दिखाई दे रहा है। सच कहूं, इतनी दूर पैदल चलने के बाद जब पहली बार मंदिर दिखाई देता है तो सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। कभी कभी कुछ जगहों पर पहुंचकर बोलने का मन ही नहीं करता, बस बैठने का मन करता है। आज वही एहसास हो रहा है। दर्शन करने के बाद मैं कुछ देर यहीं बैठ गया। कई बार लोग पूछते हैं क्या पहाड़ों में रहकर बोरियत नहीं होती। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो पहाड़ आपको हर दिन कुछ नया दिखाते हैं। आज बादल अलग हैं, कल सूर्योदय अलग होगा, अगले हफ्ते जंगल का रंग बदल जाएगा। यही वजह है कि मैं बार बार इन्हीं पहाड़ों में लौट आता हूँ। अगर आप भी पहाड़ों, ट्रैकिंग और वर्क फ्रॉम माउंटेन्स जैसी लाइफस्टाइल देखना पसंद करते हैं, अपना ख्याल रखिए और जहाँ भी रहें प्रकृति का सम्मान करना कभी मत भूलिए। हर हर महादेव। में ये एक्चुअली में पौड़ी गढ़वाल वाला बिनसर है, जो कि चौथान वाले जो घाटी है, ब्लॉक है, वहाँ पे पड़ता है। और बिल्कुल पाइन का डेंस फॉरेस्ट है, जो चीड़ बोलते हैं जिसको, उसका पूरा का पूरा है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महादेव की महिमा ही है। जिनके जो टेम्पल्स रहते हैं वो बहुत ही ऐसे ना रिमोट एरिया में, बहुत ही ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ की पहुँचना भी एक चैलेंज है। तो हमने अभी 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक किया, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे। एक आप नोटिस करोगे कि आप गढ़वाल में या फिर उत्तराखंड में आप कहीं भी जाओगे, आपको इस वाली शेप पे ही मंदिर मिलेंगे ज़्यादातर, है ना।
तो ये एक थोड़ा यूनिकनेस मिलेगी। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो पहले के जो मिस्त्री थे, जो पहले के शिल्पकार थे, वो इसी शैली में मंदिर बनाना जानते थे। तो इसको आई गेस आदिबद्री या फिर जो जागेश्वर जैसे जो मंदिर शैली है उसके समान है ये दिखने में, है ना। और जो समुद्र तल से यहाँ पे सी लेवल से जो ऊंचाई है इसकी, ये अराउंड 2400 के अराउंड होगा, और विच इज़ रियली हाई एल्टीट्यूड टेम्पल, राइट। यहाँ पे स्नो भी काफ़ी गिरती है, तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे।